हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आप देख सकते हो मिठाई और ये है कुछ स्पेशल गेस्ट। तो आप देखो, ये है कुछ स्पेशल गेस्ट जो 16 साल के बाद आए हैं। तो ये है मेरे मामा और ये है मेरा मौसेरा भाई, खलेरा भाई, कज़न, जो बहुत साल के बाद आए हैं मेरे घर। एक्चुअली ये आ रहे थे मुझे सरप्राइज़ देने के लिए, बट क्या हुआ कि मेरी जो मामी है, ममानी, उन्होंने मुझे कॉल करके एक आध घंटे पहले मुझे बताया कि आपके मामू जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा शॉक्ड भी हुई कि आप पहले से बताई नहीं। तो बोले नहीं, मुझे भी नहीं बताया था, उन लोगों ने टिकट करा लिया था। वो जाते वक्त बता रहे हैं कि मतलब ट्रेन पे बैठने के बाद ये बात बोले हैं। और हालांकि वो बहुत दूर से आ रहे हैं, मतलब यूपी गोरखपुर, योगी के शहर से। मेरे नानी घर है गोरखपुर, तो वहाँ से आ रहे हैं मामू। बहुत साल के बाद आए हैं। आई थिंक 15 साल तो हो गए होंगे, क्योंकि जब मेरी मम्मी डेथ की थी उस टाइम ये आए थे। मम्मी के जाने के बाद ये लोग जानता आना जाना नहीं करते, इसलिए हम लोग में थोड़ी नातफाकी भी हो चुकी है। क्योंकि मम्मी के जाने के बाद मामू लोगों ने कभी हमें देखा नहीं, हमारा केयर नहीं किया। क्या बोलूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, सब अपने अपने लाइफ में बिज़ी हो गए, हम लोग भी अपने अपने लाइफ में बिज़ी हो गए। बट वो अचानक से आए। अब घर आए हुए दुश्मन को भी इंसान इज़्ज़त देता है, तो खैर वो तो मेरे मामू ही हैं। तो उस दिन घर में काफ़ी सारे लोग भी आए हुए थे, तो खाना का तो टेंशन ही नहीं था, कुछ ना कुछ अच्छा बन ही रहा था। तो मामू लोग को अच्छा ही खाना मिला। और फिर मैंने बनाया भी कुछ स्पेशल डिश उनके लिए। तो बहुत सारी बातें हुई, शिकवा शिकायतें हुई, कुछ मेरी थी कुछ उनकी थी। उन्होंने भी बोला कि तुम लोगों ने भी कभी बात करने की कोशिश नहीं की, मिलने की कोशिश नहीं की। मैंने भी अपना बताया। खैर कोई नहीं, मेरा ये कहना है आज के टाइम में अगर कोई आपसे मिलता है तो मिल लो, नहीं मिलता है तो ठीक है भाई, आप अपने घर में खुश रहो, मैं अपने घर में खुश हूँ। और रहा बात, हर किसी को हाले दिल बताने से कुछ होता नहीं है, होता यही है कि बस अपना तमाशा बनता है। तो कोई बात नहीं, लाइफ है, ये सब चलता ही रहता है लाइफ में। तो ये मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी सेकेंड डे का, क्योंकि मामू लोग को जाना था मॉर्निंग में ही। तो मैं नाश्ते की तैयारी करने लगी। सुबह में 6 बजे उठी, 7:15 में उनकी ट्रेन थी। मेरी मझली बहन के यहाँ वो लोग जा रहे थे, उनसे भी मिलने के लिए। तो वही नाश्ता मैं बना रही थी। भाजी बनाया, पराठा बनाया, रोटी बनाया, भिंडी की भाजी बनाई, यही सब हुआ। और वहाँ के बारे में बहुत सारी बातें हुई, बचपन के बारे में कि तुम ऐसी थी, तुम ऐसी थी, तुम मुँह पर बोल देती हो, जो तुम्हारे दिल में रहता है, दिल में कोई बात नहीं रखती हो। उनका ऐसा कहना है मेरे बारे में। अच्छी हो। अच्छा लगता है जब कोई आपके बारे में आपके मुंह पे तारीफ़ करता है, बट कभी कभी ये भी अच्छा नहीं लगता है कि आपके मुंह पे कोई तारीफ़ करे। चलो ठीक है, वक्त गुजर गया, सब अपने अपने में बिज़ी हैं, परेशान हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं सबके ऊपर। तो कोई बात नहीं, फिर भी इतने आज के टाइम में मतलब किसके पास इतना वक्त ही है कि वो किसी के पास जाएं, किसी से मिले। फिर भी उन लोगों ने इतने सालों के बाद टाइम निकाल कर सोचा मिलने का, हमारा खैरियत लेने का। तो कोई बात नहीं, अच्छा लगा आए। 2 दिन बातचीत हुई, रहें, इधर उधर की बातें हुई। और इस बीच घर पे भी बहुत सारे गेस्ट थे मेरे। मेरी ननद लोग आई हुई थी, क्योंकि अभी गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। तो आई, तो गर्मी छुट्टी ख़त्म होने के बाद भी छोटे बच्चे हैं तो लोग अब्सेंट करा ही देते हैं। तो यही था। तो सारा काम हो गया मिलजुल कर, और उनके जाने का भी टाइम हो गया। बहुत सारी बातें हम लोगों ने की। आप बताना, आपके यहाँ भी कोई ऐसा गेस्ट आता है जो इतने सालों के बाद आए, जो ख़ास हो? ऐसा नहीं, लोग तो मतलब आस पड़ोस या नेबर, आपके फ्रेंड, वो तो आना जाना करते ही हैं। बट क्या है कि कोई कुछ ख़ास ऐसे रिश्ते होते हैं
तो वो छूट जाने के बाद बहुत दिन के बाद वापस आते हैं आपसे मिलने के लिए। तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका कोई मामू, कोई खाला, कोई चाचा, कोई चाची, कोई ऐसा जिससे आप बहुत ही क्लोज़ हों और वो आपसे फिर इतने साल की गैपिंग के बाद आके आपसे मिले, तो कैसा लगता है ज़रूर बताना कमेंट में। और आप मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हो ये भी बताना, और मेरी ब्लॉग आपको पसंद आती है नहीं आती है आप ज़रूर कमेंट करना और बताना कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। देखो, शेयर करने से दिल की बातें हल्का तो होती है और एक मोटिवेशन भी मिलता है आपको कि चलो कुछ नहीं करके कुछ करना बेहतर है। आप ऐसे भी सारा दिन बोलते ही रहते हो, बातें करते ही रहते हो इधर उधर, तो आप कंटेंट क्रिएट करो और अपने बारे में बताओ। आप मोटिवेट करते हो किसी को, तो इससे बढ़कर आपकी लाइफ में और क्या है। तो मुझे बहुत सारे लोग कहते थे कि आपसे मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो अच्छी बात है, मुझसे कोई मतलब सीखता है। अब मुझसे कोई सीख रहा है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ही प्राउड की बात है कि मुझसे कोई सीख रहा है। तो इस चीज़ को मैंने सोचा कि चलो एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, लोगों से बात की जाए, उन्हें दिखाई जाए, तो अच्छी बात है। ऐसे भी इंसान बैठा ही हुआ है, जो वक्त उन्हें मिलता है, घर के काम तो सभी के पास होते हैं, सभी लोग कर रहे हैं अपने घर के काम, और बाकी जो टाइम मिलता है 3 से 4 घंटा आप मोबाइल में उस रील को देखकर दूसरे का रील वीडियो देख रहे हो। अच्छी बात है, देखना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ से लोग सीखते हैं कि क्या लोग कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसी से मैं भी मोटिवेट होकर मैंने भी ये स्टेप लिया और मैं भी ये कंटेंट क्रिएटर जर्नी अपना स्टार्ट कर चुकी हूँ, और उम्मीद है इसमें आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहेगा मेरे साथ। और प्लीज़ अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगे, आपको मोटिवेट करे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और बताएं आप कहाँ कहाँ से देख रहे हो। और मेरी जो प्यारी सिस्टर्स हैं जो बोलती हैं मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो उन लोगों के लिए आप देखना, बहुत सारे ऐसे ब्लॉग हैं जहां सही से लोगों को बोलना भी नहीं आता है। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो घर में मतलब वो कच्चे मकान पक्के मकान की बात नहीं है, उनका बैकग्राउंड कैसा है उससे बात नहीं है, वो क्या कर रही हैं, मतलब वो कुछ नहीं, बस आपको महंगा मोबाइल, महंगा बैकग्राउंड, महंगे चीज़ों के पीछे भागना नहीं है। जो है आपके पास जैसा है वहाँ से आप स्टार्ट करो, ना कि आपको बहुत तैयार होकर करना है। आप जैसे हो वहाँ से स्टार्ट करो। शुरुआत में होता है, जैसा आप मेरे भी ब्लॉग में देखते होगे, मैं भी बहुत कुछ इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, चीज़ें सीख रही हूँ, तो आप भी वो चीज़ करें और सीखें। तो आप देख सकते हो, आपसे बातें करते करते मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं। घर में बहुत सारे लोग हैं, बट किचन में मैं ही आपको दिखूंगी क्योंकि किचन में तो खाना मुझे ही बनाना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हेल्प करते हैं लोग। लेकिन आज तो मैं मॉर्निंग में उठी थी क्योंकि मामू जा रहे थे, उनके लिए मुझे नाश्ता बनाना था। बाकी लोग थोड़ा लेट उठते हैं, मैं भी लेट उठती हूँ, बच्चे को स्कूल भेजकर मैं भी थोड़ा लेट ही उठती हूँ, बट जब काम होता है तब जल्दी उठना होता है। तो आज मैं जल्दी उठ गई, तो अब मामू लोगों को जाने का टाइम हो रहा था, तो जल्दी जल्दी नाश्ता बनाई, फिर उन लोगों को नाश्ता कराई। सुबह का टाइम है, यही सारी चीज़ें होती हैं मॉर्निंग में। आप बताना आपके यहाँ क्या नाश्ता बनता है ज़्यादातर मॉर्निंग में। आप देख सकते हो मेरी भाजी और पराठा। उसके बाद मैंने नाश्ता लगाया, नाश्ता कर रहे हैं ये लोग।
नाश्ता हो ही चुका था। और मेरा भाई है जो कज़न ब्रदर है वो खा रहा है, और मैं उससे बोल रही थी खाओ। ऐसे करते करते बहुत सारी बातें हुई, फिर उनके जाने का टाइम हो गया। आप ज़रूर बताना मेरा ब्लॉग कैसे लगता है आपको। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए बाय बाय।